परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रद्धेय द्वारा रचित युग गीता के भाग 3 में से आज हम अध्याय 10 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धेय हमें बता रहे हैं ज्ञानी जन क्षणिक सुखों में रमण नहीं करते, अक्षय सुख की प्राप्ति। इसमें श्रद्धेय बताते हैं श्री भगवान का यह प्रतिपादन है कि आत्मज्ञान प्राप्त होते ही व्यक्ति व्यर्थ की मानसिक उलझनों से मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति में 2 विशेषताएं विकसित होती हैं। पहला, समत्व भाव, सभी के लिए एक जैसा भाव, सभी में उस परमात्म चेतना को संव्याप्त मानना, तथा दूसरा, दुख सुख की पराकाष्ठा में तनिक भी विचलित न होना। ऐसा व्यक्ति जो जीवन जीता है वह बिना किसी प्रतिक्रिया का होता है। अगला श्लोक दिव्य कर्मियों के लिए बड़े शुभ संकेत लेकर आता है। कर्म करते हुए बिना फल की आकांक्षा करते हुए जीवन जीते चलने के सत्परिणाम क्या होते हैं, यह यहाँ इस अध्याय की पराकाष्ठा में स्पष्ट होने लगता है। श्लोक इस प्रकार है: बाह्य स्पर्शेषु सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। अर्थात बाहरी विषयों के स्पर्श से बाह्य स्पर्शेषु अनासक्त चित्त असक्तात्मा ब्रह्म में स्थित, ब्रह्म में संलग्न, ब्रह्म योग युक्तात्मा वह योगी सह आत्मा में आत्मनि जो नित्य सुख यत् सुखम पाता है, विन्दति वह सह अक्षय अक्षयम सुख सुखम पाता है, विन्दति वह सह अक्षय अक्षयम सुख सुखम के रूप में प्राप्त होता है। अश्नुते, बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदुपरांत वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद की अनुभूति करता है। 21 और भी भाव रूप में देखें तो भाव हुआ बाह्य विषयों में अनासक्त चित्त ब्रह्म में संलग्न योगी आत्मा में जो नित्य सुख पाते हैं वह अक्षय आनंद रूप है। यह जो अक्षय आनंद है हर व्यक्ति का, साधक का इष्ट है, किंतु हर आदमी बहिरंग साधनों में इसे खोजता है। यही सबसे बड़ी विडंबना है। अतः सबसे पहले बहिरंग के प्रति अनासक्ति का भाव विकसित करना होगा, फिर स्वयं को ब्रह्म से हर पल जोड़े रहना होगा, तद्रूप बनना होगा। तब ही वह कभी न समाप्त होने वाला अक्षय आनंद प्राप्त होगा। इस श्लोक में एक शब्द आया है ब्रह्म योग युक्तात्मा। जिसका मन पूर्णतः आत्मा में ही रमण करे ऐसा साधक दिव्य कर्मी भोगवादी जीवन अस्वीकार कर देता है, क्योंकि वह सब प्रकार के दुखों का मूल है। आगे श्रद्धेय बताते हैं अनासक्ति एवं ब्रह्म में स्थिति। अतः आंतरिक उल्लास जीवन रूप में ब्रह्म का एक अंश होने का संतोष तथा कभी नष्ट न होने वाला आनंद पाना हो, शांति प्राप्त करनी हो तो एक ही राजमार्ग पकड़ना होगा, बाहरी विषयों के स्पर्श से अनासक्ति। इसी का उत्तरार्थ है स्वयं को ब्रह्म में स्थित करना, ब्रह्म ज्ञान लाभ प्राप्त कर उसी में निरंतर रमण करते रहना। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। आत्मज्ञान को प्राप्त होते ही नित्य सुख की प्राप्ति, शांति व अक्षय आनंद सुनिश्चित उपलब्धियों के रूप में हस्तगत होते जाते हैं। यह अंदर का आनंद, इसकी अनुभूति ही सिद्ध साधन को बहिरंग भौतिकवादी जीवन की उपेक्षा कर उससे ऊपर उठ
अध्यात्मवादी जीवन जीने की प्रेरणा देती है। फिर ऐसा व्यक्ति बहिरंग संसार की क्रियाओं के प्रति अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, निंदा से अप्रसन्न नहीं होता एवं यश प्राप्ति से, सम्मान से अतिहर्षित नहीं होता। अपना समस्वरता वाला स्वरूप बनाए रखता है। फिर वही ऐसा एकमात्र दिव्य कर्मी बन जाता है जो संसार में श्रेष्ठतम कर्म करता चला जाता है एवं दिव्य शांति को प्राप्त होता है। परमहंस देव ठाकुर श्री रामकृष्ण ने कहा है, सच्चे सन्यासी वही हैं जिनके मन, प्राण, आत्मा सभी परमात्मा में लीन हो गए हैं। जो कामिनी कंचन का त्यागी है वही साधु कहने योग्य है। साधु सदा ईश्वर की चिंता करते हैं, ईश्वर संबंधी बातों के अतिरिक्त अन्य कोई बात ही नहीं करते और सर्वभूतों में ईश्वर संव्याप्त है यह मानकर उनकी सेवा करते हैं। हम लोग ब्रह्म सत्यंज गन मिथ्या करते रहते हैं, कहते रहते हैं, पर क्या उसे समझ पाते हैं? लोगों ने समझा कि जगत बेकार है, इसे किसी भी हालत में नहीं देखना चाहिए, ब्रह्म ही सत्य है यही मानना चाहिए। परंतु आदि शंकर ने जब इसकी व्याख्या की तो यह उनका आशय नहीं था। उनका कथन था कि जगत के रूप में भोग करते हुए साधन सामग्री के रूप में जगत को पाकर फूले न समाना गलत है। साधन न मिलने पर दुखी हो जाना गलत है। यह एक प्रकार से मिथ्या आचरण है। यदि हम जगत के सही स्वरूप को समझ सकें तो कभी भी दुखी नहीं होंगे। आगे श्रद्धेय बताते हैं भर्तृहरि के 3 शतक। भर्तृहरि ने 3 शतक लिखे हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। पहला शतक उन्होंने तब लिखा जब उनके पिता ने राज्य खो दिया। उस राज्य को कैसा पाया जाए, हुणों से कैसे छुड़ाया जाए, जीतने के लिए कौन सी नीति अपनाई जाए, यह बना नीति शतक। रानी पिंगला के प्रेम में डूबे रसिक भर्तृहरि ने लिखा श्रृंगार शतक। तीसरा तब लिखा जब उन्होंने पिंगला का वास्तव रूप देखा और उन्हें जीवन से वैराग्य हो गया। श्रृंगार से वैराग्य का जन्म हुआ। उन्होंने लिखा भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, रूपे जराया भयम, वैराग्य मेवा भयम। यह श्लोक जीवन जीने की कला का सूत्र देता है। रोग भोगने से व कुलीन जाति से नीचे गिरने पर भय पैदा होता है। रूपवान है तो बुढ़ापे का भय है, डर है। वैराग्य है तो किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। वैराग्य आ गया तो अभय आ जाता है। यहाँ जीवन का निष्कर्ष निकल आता है। इसीलिए भगवान बार बार कह रहे हैं कि सांसारिक स्पर्श सुखजन्य भोगों से ऊपर उठकर कर्म योग में निरत होने में ही भलाई है। आगे श्रद्धेय बताते हैं ब्रह्म योग युक्तात्मा योगेश्वर श्री कृष्ण ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः से आगे चलकर यहाँ ब्रह्म योग युक्तात्मा की चर्चा करते हैं। तो फिर यहाँ से चलकर आगे के 9 श्लोकों में ब्रह्म निर्वाण और उससे प्राप्त होने वाली शांति की चर्चा शांति निर्वाण परमाम कहते हैं। वे कहते हैं कि ऐसा ही व्यक्ति अक्षय सुख का भोग कर सकता है जिसकी आत्मा ब्रह्म के साथ योग द्वारा युक्त है, जो यह अनासक्ति योग को जीवन में प्रतिपल आचरण में उतारता हो। अनासक्त होना अत्यधिक आवश्यक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह से छुटकारा मिले बिना सच्चा सुख मिल पाना संभव नहीं है। यह सुख जीवन का समत्व, संतुलित व्यवस्थित जीवन, समत्वम योग उच्यते, इक्विलिब्रियम इज योगा। मनुष्य को यदि पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होना है और इसी जीवन में इसी काया में रहते हुए प्राप्त करने होंगे। यह मूढ़ मान्यता है, एक प्रकार की भ्रांति है कि पूर्ण मुक्ति शरीर छोड़ने के बाद काशीय करवट या अन्य प्राप्त होती है। श्री अरविंद इसे निम्न विक्षुब्ध प्रकृति का दासत्व कहते हैं। पूर्ण आध्यात्मिक स्वतंत्रता का लाभ उपभोग,
गीता का योग जीवन में उतारने पर इसी जगत में, इसी मानव जीवन में, इसी देह के रहते संभव है। आत्मानंद निर्वाण के सुख की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए योगेश्वर एक प्रकार से गर्जना करते हुए अपने अगले श्लोक में यह उद्घोष कर देते हैं कि इंद्रिय सुखों का बोध दुख लाता है एवं यदि मनुष्य बुद्धिमान है, प्रज्ञावान है, आत्मबोध को प्राप्त है तो वह उनमें लिप्त नहीं होगा। अगला 22वां श्लोक कहता है, यही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नई एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय नातिषु रमते बुद्धः। हे अर्जुन, कौन्तेय, इंद्रियों के साथ विषयों के संयोग से उत्पन्न संस्पर्शजा जो भोग सुख हैं, ये भोगहा वह सब ते दुख के ही कारण हैं। दुखयो नव एव, और उत्पत्ति विनाशशील अर्थात एकदम अनित्य हैं। आद्यांतवन्तः, इसीलिए उन क्षणिक विषयानंदों में तेषु ज्ञानी व्यक्ति बुध आकर्षित नहीं होते, उस ओर विचलित नहीं होते, न रमते। भावार्थ हुआ, हे कुंती पुत्र, जो ये इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप में प्रतीत होते हैं तो भी ये दुख के ही हेतु हैं, आदि अंत वाले अनित्य हैं। इसीलिए बुद्धिमान विवेकी ज्ञानी पुरुष उनमें रमन नहीं करता। आगे श्रद्धेय बताते हैं विषय सुख दुख के हेतु। कितनी बड़ी भ्रांति है कि इंद्रिय जन्य भोगों, विषय सुखों को ही मनुष्य सब कुछ मान बैठता है। कुत्ता अपनी प्रिय वस्तु हड्डी चबाता रहता है, उसे और तो कुछ मिलता नहीं, उसे ही अपने दांतों मसूड़ों से आने वाले रक्त का वह स्वाद लेता रहता है। यह मान लेता है कि इसी से आ रहा है। स्वयं को जख्मी और कर लेता है। क्या मनुष्य की स्थिति भी ऐसी नहीं है? भोगवादी उपभोक्ता प्रधान जीवन शैली आज के युग में बहुसंख्य व्यक्ति इसी को सुख को उन्हें इंद्रिय विषयों के संयोग से प्राप्त होता है, सभी कुछ आराध्य इष्ट मान बैठते हैं, अपनी शक्ति गंवाते हैं, क्षणिक आनंद की तलाश में अपना सब कुछ खो बैठते हैं, फिर भी यह नहीं समझ पाते कि वे सभी सुख अनित्य हैं, क्षणिक हैं। इसीलिए उनकी गिनती अज्ञानियों में की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव उनकी गिनती नर कीटक नर पशुओं में करते हैं, जो मात्र शिष्णोदर परायण पेट प्रजनन का जीवन जीते हैं। ना तेषु रमते बुधः, देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना, प्यार करना, सोचना, कपोल कल्पनाएं करते रहना, ये सब के सब हमारी ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के नित्य व्यापारों की श्रेणी में आते हैं। हमारी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक उपलब्धियों के अपने अपने विषयों के साथ संपर्क के ये परिणाम हैं। विषय भावनाओं विचारों का यह संसार निरंतर परिवर्तित होता रहता है। प्रत्येक का आदि भी है, अंत भी है। इसीलिए इनसे प्राप्त सुख या आनंद क्षण भंगुर है। इस अनित्य नाशवान क्षणिक सुख में बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञानी जन नहीं उलझते। ज्ञानी उसे कहते हैं जो एक निराले ही संसार में रहता है। वहां उसे अखंड आनंद, शांति, प्रसन्नता की सतत अनुभूति होती रहती है। वह स्वतंत्र होकर कर्म करता रहता है। हम लोग प्रतिक्रियाओं से अलग नहीं रह पाते, लेकिन वह उनसे परे चलता है, क्योंकि उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है। हम वासनाओं के दास हैं, वह उनसे मुक्त है। यदि हम भी सबके समान बनना चाहते हैं तो हमें अपने स्व का विस्तार कर अहमता, वासना, तृष्णा के भव बंधनों से पार चलना सीखना होगा। आगे श्रद्धेय बताते हैं युवा शक्ति का योग पथ हेतु आवाहन। 21वीं सदी में जी रहे हर युवक का श्री कृष्ण इन पंक्तियों के माध्यम से आमंत्रण करते हैं। क्या आज का आधुनिक युवक उपभोक्तावादी सभ्यता के आकर्षण से ऊपर उठकर
एक महान यात्रा पर चलने के लिए तैयार है? क्या उसके अंदर इतना साहस है? क्या उसे अपनी शक्ति स्रोत की जानकारी है? किशोरावस्था से गुजरकर युवा बनने की दिशा में अग्रसर जीव एक संधि वेला से गुजरता है, जहां इन आकर्षणों की दुनिया का उसे भी आमंत्रण मिलता है। धन और सुरा का, आधुनिक भोग की सामग्रियों का आकर्षण, चमचमाती कारें, वासनात्मक आकर्षण, रातों रात करोड़पति बनने की ललक, चकाचौंध करने वाली लाइट्स, सत्ता का, लाल बत्ती नीली बत्ती का प्रलोभन, भ्रष्टाचार की कमाई से प्राप्त होने वाला सुख, यह सभी एक विराट जंगल के समान है जिसमें से हर युवक को गुजरना होता है। एक पवित्र यात्रा के लिए कुछ सोचने का समय उसके पास है क्या? यह प्रश्न आज की जवानी कल के नागरिकों के समक्ष है, जो अपना जीवन भोग में खपा चुके, जो उत्तरार्ध किसी तरह समय काट कर जी रहे हैं। उनसे तो इतनी ही अपेक्षा की जा सकती है कि वे यथाशीघ्र ज्ञान के मार्ग पर लौटें। वासनात्मक तृष्णा प्रधान जीवन से जीर्ण शीर्ण इन लोगों से कुछ और अपेक्षा भी तो नहीं की जा सकती, परंतु योगेश्वर श्री कृष्ण युवा अर्जुन से, परम पूज्य गुरुदेव हर उस युवा चिंतन वाले, अभीप्सा रखने वाले आध्यात्म मार्ग के पथिक से अपेक्षा रखते हैं। क्या वह यह पथ अपनाने का साहस करेगा? आध्यात्म को क्षुरस्य धारा पंथ, छूरे की धार पर चलने वाला मार्ग बताया गया है। यदि कुछ मुट्ठी भर व्यक्ति भी इस मार्ग पर चलने का साहस करते हैं तो उन्हें आगे जाकर भावी पीढ़ी का मार्गदर्शन करना चाहिए। स्वयं को बुद्ध फिर लोकनायक की श्रेणी में बिठाना चाहिए, ताकि हम 21वीं सदी में उज्जवल भविष्य और भारत को विश्व का जगत गुरु महानायक बनाने की अपेक्षा रख सकते हैं। आगे श्रद्धे बताते हैं, यो वै भूमा तत्सुखम। हमारे उपनिषद भी श्री गीता जी के इस 22वें श्लोक की हर बात का समर्थन करते प्रतीत होते हैं। छांदोग्योपनिषद लिखता है, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति, अर्थात छोटी वस्तुओं में सुख नहीं है, सुख स्वरूप जो भूमा है, सुख स्वरूप तो भूमा है, अर्थात सर्वत्र संव्याप्त आत्मा। इसी में सर्वहितायार्थ ही जीकर हमें सुख प्राप्त करना चाहिए। आगे उपनिषद और लिखता है, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान विभेति कदाचन, अर्थात आनंद स्वरूप ब्रह्म को जानकर योगीगण निर्भय हो जाते हैं। ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जब ईश्वर दर्शन होने लगता है तो रमण सुख अर्थात विश्वानंद से कोटि गुना आनंद अधिक मिलता है। आत्मा से ब्रह्म की अभिन्न रूप से अपरोक्ष अनुभूति होने पर निर्विकल्प समाधि में जिस प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है, उसका कुछ आभास मात्र ही विषयजन्य सुख में मिलता है, जो कि बाद में दुख ही दुख छोड़ जाता है। चिर स्थायी ब्रह्मानंद पाएं। एक अति कामुक भी ब्रह्मानंद की अनुभूति होने पर कैसे विषयों से दूर हो सकता है? इसका एक उदाहरण श्रीरंगम दक्षिण भारत के एक डाकू के जीवन से मिलता है। रामानुजाचार्य जी के समय की यह घटना है। यह इस डाकू का आकर्षण एक वैश्य के प्रति हो गया। वह उस अति सुंदर स्त्री के पीछे छाता लेकर चलता, कहीं शरीर धूप में काला ना पड़ जाए। सभी उसकी इस प्रवृत्ति को देखकर हंसते, पर उसके क्रूर स्वभाव के कारण कुछ कह ना पाते। संयोग से रामानुज जी उधर से गुजरे, श्रीरंगम के दर्शन हेतु जा रहे थे। शिष्यों के द्वारा उक्त विवरण सुनकर बोले, भाई ऐसा नाटक क्यों करते हो? क्यों इस महिला के पीछे दौड़ते हो? वह बोला, बड़ी सुंदर है, मन को अच्छी लगती है। संत श्री बोले, यही आनंद तुम्हें और भी ज्यादा अधिक समय तक मिलने लगे तो क्या तुम इसे छोड़ दोगे? हाँ में उत्तर सुनकर योग बल से उन्होंने डाकू को श्री कृष्ण की सुंदर झांकी का दर्शन कराया। दोनों ने यह दर्शन किए। जो आनंद प्राप्त हुआ वह सहसों गुना अधिक था। संत श्री ने आशीर्वाद दिया कि अब इस स्त्री को अपनी पत्नी बना लो। दोनों इसी झांकी का आनंद लेकर जन सेवा में लग जाओ।
ऐसा ही हुआ। श्री रामानुजाचार्य जी जब स्नान हेतु जाते तो सन्यासियों के कंधों पर हाथ रखकर, किंतु लौटते तो उस डाकू के कंधे पर हाथ रखकर कहते, ब्रह्मानंद की एक झलक पाकर शुद्ध हो गया है, अंदर से पवित्र हो गया है। यह घटना उस क्षेत्र में बड़ी प्रख्यात हुई। इसी प्रकार तुलसीदास जी के मित्र नाभादास भी एक महिला के प्रेम में विक्षिप्त समान थे। श्री वल्लभाचार्य जी ने प्रेरणा दी, ब्रह्मानंद की अनुभूति कराई। उसके बाद उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। हमें भी प्रेरणा लेनी होगी कि हम अज्ञान से ज्ञान की ओर की यात्रा करें। क्षणिक आनंद हेतु नहीं, चिर स्थायी आनंद ब्रह्मानंद हेतु प्रयास करें। हम बुद्धः आत्मबोध को प्राप्त ज्ञानी बने। यह ध्यान रखें कि पंडित जन, ज्ञानी, विवेकवान व्यक्ति अनित्य दुखों के हेतु विषय भोगों के चक्कर में न पड़कर ब्रह्म योग मुक्तात्मा ही बनते हैं एवं ब्रह्मानंद की प्राप्ति करते हैं। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में हम योगेश्वर का प्रकाश स्तंभ बनने हेतु भाव बड़ा आमंत्रण, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसको हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।